आपने एक कहावत सुनी होगी कि घर में छोरा और गांव में ढिंढूरा। ये कहावत छत्तीसगढ़ में आज चरितार्थ हुई। गूगल में सर्च करके देखा कि वास्तविक ये है क्या चीज। चरितार्थ ऐसे हुई कि पूरे देश भर में नशे की सप्लाई का लिंक खोज रही पुलिस ये पता नहीं कर पाई, जो कि आज पता चला है कि नशे का एक बहुत बड़ा अड्डा दुर्ग जिले में चल रहा है। चौकी जेवर शीर्षक के अंतर्गत हमको सूचना मिली थी कि समोदा गांव में फार्म हाउस के पीछे एक अफीम की खेती की जा रही है। मधुबाला प्रीतिबाला के खेत में कोई राजस्थानी लोग अफीम की खेती कर रहे थे। दुर्ग जिले के समोदा गांव में इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी जितनी खेती की अनुमति लीगल लाइसेंस धारियों को कभी नहीं मिलती है। नहीं, ये खेत तो मेरा है भाई, मैं अपने खेत में क्यों किसी को घुसने दूं? कुल भूमि है खसरा नंबर 310 का, वो 9 एकड़ 92 डिसमिल है। इस नशे की खेती में बड़े पैमाने पर अफीम निकाली भी गई है और ये अफीम कहाँ बेची गई, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा शोध का विषय हो सकती है। ये विनायक ब्रिजेश ताम्रकार लोगों का है, इनका बड़ा लंबा चौड़ा खेती है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में पूरे सभी जगह प्रतिबंधित है। अफीम की खेती कितने बड़े पैमाने पर की जा रही थी, अफीम को लेकर के नियम क्या है, अफीम को लेकर के क्या सजा का प्रावधान है, और पुलिस ने अब तक क्या क्या किया, वो सारी कुछ जानकारी हम आज आपको इस खबर में देने जा रहे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला अचानक से फिर से चर्चा में आ गया, और चर्चा में इसलिए आया गया क्योंकि यहाँ एक गांव है समोदा, और समोदा गांव में अफीम की इतनी बड़ी पैमाने पर खेती पकड़ी गई है जितनी खेती शायद बाराबंकी ज़िले में भी ना होती हो। अब बाराबंकी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देश में बाराबंकी एक ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है। क्योंकि अफीम की जो खेती है वो केंद्र द्वारा निर्धारित होती है, केंद्र द्वारा रेगुलेट होती है, और इसका लाइसेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ग्वालियर में ऑफिस है उसके ज़रिए लाइसेंस दिए जाते हैं खेती करने के लिए। अब आपको सबसे पहले इस नियम में बढ़ने से पहले हम आपको वो बताते हैं कि समोदा गांव में किस तरीके से अवैध खेती की जा रही थी अफीम की, और कैसे ये पकड़ी गई। हुआ ये कि वहाँ के सरपंच हैं, उनको कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजी। फ़ोटो पहले भी भेजी होंगी, जैसा कि वो बता रहे हैं, उनको भी सुनवाएंगे कि यहाँ कुछ जो एक वहाँ के एक ताम्रकार हैं जिनका ये खेत बताया जा रहा है, बड़े किसान बताए जाते हैं, उनके जो खेत हैं उसके चारों तरफ भुट्टे की खेती थी और धान की भी खेती थी। वहाँ बीच में कुछ ऐसे पौधे लगाए गए थे जो अमूमन किसानों ने देखे नहीं थे। हालांकि ग्रामीणों को ताम्रकार जी के खेत में जाने की परमिशन नहीं है, उनकी एक अलग वजह हो सकती है, लेकिन किसी तरीके से उसकी फ़ोटो मिल गई जो कि अजीब तरह के पौधे थे। तब तक पौधों के बारे में समझ में नहीं आया तो लोगों ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन जब अफीम के पौधों में फल आ गया, तब ये तय हो गया कि ये अफीम का पौधा है। इसके बाद सरपंच जी ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। आपको ये बता दें कि अफीम की जो खेती है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और करीब जुलाई तक इसकी ये खेती ख़त्म भी हो जाती है। यानी कि अगर अक्टूबर नवंबर में खेती की गई होगी तो अब तक ये अक्टूबर नवंबर से आप 3 महीने वो जोड़ लीजिए और 3 महीने ये जोड़ लीजिए, यानी कि 6 महीने पुरानी खेती समोदा गांव में पनप चुकी थी। अब इस पूरे प्रकरण में जो समोदा गांव के सरपंच हैं उन्होंने कैसे इस खेती को पकड़ा, कैसे शिकायत की, हम आपको पहले वो सुनाते हैं, फिर उसके बाद खबर में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो खेत वैसे विनायक ब्रिजेश ताम्रकार है, वही लोग खेती बाड़ी करते हैं इसमें। और रही बात, ये पता हमको 2 दिन पहले ही पता चला था, एक फ़ोटो के माध्यम से आया हुआ था, तो उनको हमने गूगल में सर्च करके देखा कि वास्तविक ये है क्या चीज़। तो उसमें अफीम की खेती जैसे ही बोला गया तो ये फूल निकल आए, तो हमको कंफर्म हो गया कि ये अफीम है। तो मैंने जेवरा चौकी को कल ही अवगत करा दिया था कि यहाँ पे खेती हो रही सर, इनमें कार्रवाई कीजिए करके। और स्टाफ को जो वहाँ हैं जेवरा में, उनको फ़ोटो भी भेज दिया था मैं कल ही कि ऐसा ऐसा माजरा है सर, यहाँ धान और इसके आड़ में खेती कर रहे हैं अफीम की करके।
तो खेत एक्चुअल किसका है तो ये जहाँ यहाँ जमींदार हैं है? यहाँ के विनायक और ब्रिजेश ताम्रकार, इनके पूरे परिवार में कई लोगों के नाम से है। तो क्योंकि ये रेगम दिया गया है क्या? नहीं, रेखा में तो नहीं दिए हैं, अभी तो खुद ही कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे भी होंगे? ये तो बहुत साल चल रहा था ना इसकी खेती। यहाँ किसी को घुसने ही नहीं देते गांव वाले को, अच्छा, है ना। गेट लगा हुआ है, गेट से पार करके आज ही एक हमारे वार्ड पंच पुलिस को जो संज्ञान दिए हैं उनको मारे हैं कि मेरे परमिशन बगैर कैसे आ गए करके। किसका खेती था ये? ये विनायक ब्रिजेश ताम्रकार लोगों का है, इनका बड़ा लंबा चौड़ा खेती है। वो तो बोल रहे हैं नहीं है, किसी को दे के रखा हूं बोल रहे हैं। वो अभी सिर्फ बहाना मार रहे हैं। हाँ, वो आपको कब से पता था इस विषय के बारे में? मेरे को 2 दिन पहले ही पता चला और कल ही मैं चौकी में अवगत करा दिया था। अच्छा, किसके माध्यम से पता चला? मतलब किसी को? एक व्हाट्सएप आया हुआ था, व्हाट्सएप में एक भेजे हुए थे और उन्हीं से पता चला कि यहाँ पे ऐसा खेती हो रहा है। तो ताम्रकारी खेती कर रहे थे क्या भैया? हाँ, अब गांव वाले से पूछ लीजिए कि मेरी कोई उनके व्यक्तिगत वो तो बोल रहे कि मेरा खेत भी नहीं और हमारा कोई लेन वो उधर का खेत वो जो बता रहे हैं उनके किसी दीदी या बहन के नाम में, लेकिन खेती तो वही लोग कर रहे हैं ना। यहाँ तो का चीज मिलना मतलब कितना भयावह है इस क्षेत्र के लिए। बहुत, तभी तो तत्काल कार्रवाई के लिए मैंने सर को तुरंत अवगत कराया। और वो खुद किसान मोर्चा का नेता है भाजपा का और ऐसी खेती कर रहे हैं, तो एक गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो ताकि किसी की हिम्मत न हो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की खेती करने की। आपका नाम बताइए। तो ये तो हो गए सरपंच जी। जब ये सूचना मिल जाती है तो पुलिस दल बल के साथ पहुंचती है और पहुंचने के बाद खेतों का मुआयना करती है। अब इस मुआयने में आप देखिए कि कहीं भुट्टे के पौधे भी हैं और कहीं जो है बीच बीच में क्या एक तरीके से बड़ी संख्या में जो है अफ़ीम के पौधे भी लगे हुए हैं। ये जो पूरा रकबा बताया जा रहा है जिसमें अफ़ीम की खेती की गई है वो करीब 5 से लेकर के 9-10 एकड़ तक का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी नाप जो कभी हुई नहीं है, इसलिए अभी जांच जारी है। अभी हम आपको बहुत सारी चौंकाने वाली बातें इस पूरे मामले में बताएंगे, इसके नियम को लेकर के कि किस तरीके से नियमों को ताक पर रख करके, ताक पर रखना तो अलग चीज़ है, ताक से कहीं और बड़ी चीज़ अगर कुछ होगी तो उस पर रख करके ये खेती की जा रही थी। तो पूरा खेतों का मुआयना किया गया। खेतों का मुआयना करने के बाद वहाँ की जो आरआई हैं उन्होंने क्या कुछ बताया वो सुनवा देते हैं। उसके बाद हम एएसपी ने क्या कहा वो सुनवा देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको अफ़ीम की खेती के नियम के बारे में जानकारी देंगे। ये जो अफ़ीम का जो खेती मौके पे पाया गया है वो ग्राम झेंझरी का है, खसर नंबर 310 है और भूमि स्वामी का नाम है मधुमती ताम्रकर, प्रीति बाला ताम्रकर, पिता सीताराम। कितने एकड़ होगा पूरा जमीन? ये जो कुल भूमि है खसर नंबर 310 का वो 9 एकड़ 92 डिसमिल है, जिसके भाग पर मक्के के खेती के साथ मिश्रित खेती किया गया है अफ़ीम का। चौकी जेवर शीर्षा के अंतर्गत हमको सूचना मिली थी समोदा गांव में फार्म हाउस के पीछे एक अफ़ीम की खेती की जा रही है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे रेड किया गया था। साथ में एफएसएल की टीम भी थी। एफएसएल के द्वारा यह पुष्टि की गई है कि ये जो पूरी खेती है वो नशे अफ़ीम से जुड़ी हुई खेती है, जिस पर हमारी टीम एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। कितने एकड़ सर? पूरा एरिया से 5 से 6 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे भुट्टे के पौधे लगे हुए हैं, उनके बीच में ये अफ़ीम की खेती की गई है। किसका खेत? प्रथम अभी हमने आरआई पटवारी को बुलाया हुआ है क्योंकि कार्रवाई शुरू है। उनके द्वारा अभी हमको बताया जाएगा कि ये खेत किसका है, क्योंकि इस खेत से लगा हुआ विनायक ताम्रकर का खेत लगा हुआ है, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। कितने लागत कुल क्या लग रहा है, कितने की लागत? क्योंकि पूरे एरिया को अभी जो फसल है वो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, उसको पूरी कटाई की जाएगी, फिर उसका वजन और तौल वगैरह की जाएगी, उसके बाद बता पाएंगे कि ये इसका कुल कीमत कितना होगा। प्रतिबंधित तो है ना छत्तीसगढ़ में? हाँ, ये छत्तीसगढ़ में पूरे सभी जगह प्रतिबंधित है। ये हो गए प्रशासनिक अफसरों में आरआई और एएसपी। अब आपको सुनवाते हैं जिनका खेत है वो क्या कह रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि मेरे बगल वाले गांव झेंझरी में जो खेत में कोई अफ़ीम वगैरह बोया है, तो मैं अपने खेत को देखने के लिए आया हूं और पुलिस प्रशासन भी साथ में आई हुई है। तो जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ झेंझरी गांव के मधुबाला प्रीतिबाला के खेत में कोई राजस्थानी लोग अफ़ीम की खेती कर रहे थे चोरी छुपे, और उसकी जांच आज पुलिस विभाग कर रही है। किस चीज़ का आरोप? आपका नाम है? खेत आपका है और आप खेत में किसी घुसने नहीं देते हो आप? नहीं, ये खेत तो मेरा है भाई, मैं अपने खेत में क्यों किसी को घुसने दूं? सीधी सी बात है, चना की फसल लगी, देखो चना चोरी करके सब खा रहे हैं, तो मैं अपने खेत में सुरक्षा के लिए तो किसी को आने से मना करूंगा नहीं करूंगा। तो ये थे खेत के मालिकों, जो भी मालिक हैं उनके परिवार के सदस्य।
इन्होंने एक राज्य का नाम लिया। राजस्थान के लोग यहाँ आकर के खेती कर रहे थे। इनका कहना है कि लोगों को दूसरे लोग खेती कर रहे थे, इनको पता नहीं है। जबकि सरपंच जी का सीधा सीधा आरोप है कि यही परिवार खेती कर रहा था और लंबे समय से यही परिवार खेती करता आ रहा है। ये तो हो गई अभी तक की जांच की बात। अब हम आपको कुछ ऐसे दृश्य बताते हैं, और ये इन्होंने जो राजस्थान का नाम लिया उसका भी लिंक हम बताते हैं। आप देखेंगे कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कुछ ऐसे फल जिनमें चीरा लगा हुआ है, यानी कि इन फलों से अफ़ीम को निकाला गया है। सवाल ये है कि ये निकाली गई अफ़ीम कहाँ बेची गई। चूँकि लाइसेंसधारी जो किसान होते हैं उनकी जो भी खेती करते हैं, जो भी अफ़ीम पैदा करते हैं, उसको केवल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही खरीदता है। इसके अलावा ये खुले मार्केट में कभी नहीं बेच सकते और बिना लाइसेंस के अफ़ीम की खेती की नहीं जा सकती है। तो चूँकि ये लाइसेंस भी नहीं है, जब लाइसेंस नहीं है तो ये एनसीबी को बेच नहीं सकते। तो आखिर ये अफ़ीम बेची कहाँ गई, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब आते हैं उस बात पर जो खेत के मालिक परिवार से जो हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान के कुछ लोग यहाँ खेती कर रहे थे। अब आपको नियम बताते हैं कि पूरे देश में अफ़ीम की खेती के लिए अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं, और पूरे देश में केवल और केवल 3 राज्यों में अफ़ीम की खेती की जा सकती है। और वो 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो नीमच और मंदसौर का जो इलाका है, और राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ वाला जो ज़िला है, उन्हीं क्षेत्रों में अफ़ीम की खेती होती है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में करीब 10 ज़िलों में अफ़ीम की खेती है, और बाराबंकी जो ज़िला है वहाँ सबसे ज़्यादा अफ़ीम की खेती होती है। जो हमने पहले आपसे कहा था कि बाराबंकी को भी पीछे छोड़ दिया है, शायद वो इसी लिहाज से कहा था क्योंकि अफ़ीम की सबसे ज़्यादा खेती अगर देश में होती है तो वो बाराबंकी ज़िले में होती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर ज़िला है, वहाँ 1820 से एक कारखाना चल रहा है जो अफ़ीम कारखाना कहलाता है, जो दुनिया के सबसे पुराने अफ़ीम कारखानों में से एक है। यानी कि जो यूपी है वो अफ़ीम का बड़ा उत्पादक है, और बाराबंकी ज़िला सबसे बड़ा अफ़ीम पैदा करने वाला ज़िला है। ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात। अब आते हैं इसके नियम पर। आपको जैसा कि बताया कि बिना एनसीबी की परमिशन के कोई भी व्यक्ति एक पौधा भी अफ़ीम का नहीं लगा सकता, और जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उन्हीं में अफ़ीम लगाई जा सकती है। तो हमने जैसे पहले बताया कि 3 राज्य हैं जहां अफ़ीम की खेती की जा सकती है। उन 3 राज्यों में कौन कौन से ज़िले हैं वो भी हमने आपको बता दिए, वहीं अफ़ीम की खेती की जा सकती है। अब आते हैं कि जो दुर्ग के समोदा गाँव में जो अफ़ीम की खेती हो रही थी, वो कितनी ज़्यादा सीरियस मामला है, कितना ज़्यादा गंभीर अपराध का मामला है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी किसान अपने जो भी अफ़ीम की खेती करना चाहता है, उस किसान को 0.10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर जो है अफ़ीम की खेती करने की अनुमति नहीं है। अब 0.10 हेक्टेयर का मतलब ये हो गया कि करीब करीब 1 एकड़ का चौथाई, 1 एकड़ में करीब 100 डिसमिल होते हैं, और ये जो अगर हम गुणा भाग करेंगे तो जो 0.10 हेक्टेयर है वो गुणा भाग करके 0.247 आता है, यानी कि 1 एकड़ का चौथाई भाग ही, इससे ज़्यादा में कोई खेती नहीं कर सकता। इसको और आसान शब्दों में अगर हम ये कहें तो ये समझ लीजिए कि 24.7 डिसमिल से ज़्यादा में कोई भी व्यक्ति को, किसी एक किसान को अफ़ीम की खेती का लाइसेंस नहीं मिलता है। और 24.7 जो है डिसमिल का मतलब ये हो गया कि करीब करीब 10,700 स्क्वायर फिट आपका जो घर होगा। जो कोई किसी का 2400 स्क्वायर फिट है, किसी का 5,000 स्क्वायर फिट है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 10,700 स्क्वायर फिट से ज़्यादा ज़मीन पर किसी भी व्यक्ति को अफ़ीम की खेती का लाइसेंस नहीं मिलता है। जबकि दुर्ग ज़िले के समोदा में जो एरिया बताया जा रहा है वो 5 से लेकर के 9 एकड़ का है। चूँकि उसकी नपाई जुखाई नहीं हुई, नाप जोख नहीं हो पाई है, इसलिए अभी ये है कि कम से कम 5 एकड़ तो माना जा रहा है कि 5 एकड़ में हो रही है। मतलब इतना अगर लाइसेंस भी मिलता तो इतना लाइसेंस कभी नहीं मिल सकता था कि किसी को अनुमति दे भी जाती थी। अब दूसरा आपको बता दें कि अफ़ीम की खेती पर इतनी सख्ती होती है कि नारकोटिक्स ब्यूरो के कर्मचारी खुद नापजोख करने आते हैं कि किसी व्यक्ति ने, जिसको लाइसेंस दिया गया है, उसने कहीं तय सीमा से, तय ज़मीन से ज़्यादा पर अफ़ीम की खेती तो नहीं कर ली है। दूसरा कि जो अफ़ीम पैदा होती है वो केवल और केवल, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि केवल और केवल एनसीबी को ही बेची जा सकती है, खुले मार्केट में अफ़ीम की बिक्री नहीं की जा सकती। तो ये तो हो गए नियम। अब आप कल्पना कीजिए कि ना तो छत्तीसगढ़ में अफ़ीम की खेती का भौगोलिक रूप से परमिशन है, क्योंकि जो है केंद्र सरकार द्वारा तय क्षेत्रफल नहीं है, तो यहाँ तो अफ़ीम की खेती की बात करना ही बेकार है। दूसरा
कि जो मैक्सिमम सीमा है उससे भी कहीं ज़्यादा उस पर आप खेती कर रहे हैं, अफ़ीम की खेती कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि खेती भी की गई, उसमें से अफ़ीम भी निकाली गई, और सवाल ये है कि वो अफ़ीम गई कहाँ। आप जैसा कि देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसे नशे के कारोबार में हमारे ही प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर नशे की खेती कर रहे हैं। अब आपको वो वाली बात भी बता देते हैं कि जो आरोपी परिवार बताया जा रहा है, खेती जिसके खेत में ये अफ़ीम की खेती की गई, उन्होंने राजस्थान का नाम क्यों लिया? तो आपको बता दें कि राजस्थान के 2 ज़िलों में भी अफ़ीम की अच्छी खासी खेती होती है, वो जो उसके लिए परमिटेड क्षेत्र हैं, और वहाँ जो है अफ़ीम की खेती का अनुभव लोगों को है। अगर वो उस ज़िले से हैं तो हो सकता है कि यहाँ आकर के कुछ लोगों ने अफ़ीम की खेती या तो खेत मालिक के कहने पे की है या अपनी मर्ज़ी से की है, ये जांच का विषय है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो नशे का जो कारोबार है, इसमें इतने बड़े पैमाने पर अफ़ीम की खेती चिंताजनक है, क्योंकि अफ़ीम से ही इसको और परिशोधित करके और भी अलग अलग तरह के नशे के सामान तैयार किए जाते हैं। अच्छा, ये जो अफ़ीम की अवैध खेती का जो मामला है, ये कितना बड़ा अपराध है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें ज़मानत बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, 10 से 20 साल की सज़ा है इसमें, और इसके अलावा जुर्माना है वो भारी भरकम, वो अलग है। तो ये थी आज की खबर कि अफ़ीम पकड़ना तो ठीक है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर किसी को पता ही नहीं है कुछ, और इतने बड़े पैमाने पर दुर्ग ज़िले में अफ़ीम की पैदावार की जा रही है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारी इस खबर को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।